बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज तक आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि शादी के मौके पे दुल्हन ने मेकअप किया हुआ था और दूल्हा का जब मेकअप उतरा तो अंदर से काला खलोटा निकला। ऐसा कभी लतीफ़ा नहीं होगा। लड़कियों के लिए वाक़यात जगह जगह, गाँव में, नवाही बस्तियों में, बड़े शहरों में और मेट्रोपॉलिटन शहरों, हर जगह ये ऑफ एंड ऑन वाक़यात होते जा रहे हैं। मेकअप से इतनी खूबसूरती आ जाती है, यह पूरा चेहरा ही बदल जाता है, यानी पूरे वो टोन्स बदल जाते हैं, पूरी शेप बदल जाती है और लड़के वाले देख के एक दफ़ा तो वो सहर में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन पहले तो हम सोचते थे शायद ऐसा कहानियों में होता होगा कि जब असल में देखा तो खौफज़दा हो गए, डर गए। अच्छा, ये मेकअप लड़के को डराने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन जब ये उतर जाता है तो ज़ाहिर है फिर बेचारा डरने लगता है। पिछले दिनों एक निकाही हुई लड़की जिसकी रुखसती नहीं हुई थी और जो हर दफ़ा जब उसके मेहमान घर जाते थे तो वो खूब खर्चा करती थी, बालों पे, चेहरे पे, रंगों पे, इतना वो खूबसूरत बनती थी कि घर के उनके जो होंठ थे वो तारीफ़ों से थकते नहीं थे। लेकिन कुछ देर पहले वो उनके घर में कोई अजीज़ा फौत हो गई तो लड़की वालों की तरफ से वो उसके माँ बाप और लड़की ज़ाहिर एक मुरव्वत में और लिहाज में होता है कि रिश्तेदार बने तो ताज़ियत के लिए आए। अच्छा, जब वो वहाँ पहुँचे तो कुछ देर के बाद लड़के के भाई को किसी ने कहा कि तुम्हारी भाभी आई है, तुमने सलाम नहीं किया। अब वो खड़ा अपनी भाभी को ढूंढ रहा है, देयर इज नो भाभी। फिर छोटी बहन को बुलाया गया कि भाभी आई हुई है, सलाम नहीं किया। वो भी भाभी को ढूंढ रही है। इवन उस घर में जिसने वहाँ जाके विजिट किया हुआ था वो लड़की को ढूंढते रहे और उनको वो लड़की नज़र नहीं आई। जब उन्होंने असल की तरफ मतवज्जो किया कि वो बैठी तो है, तो वो अफसोस का चुका घर था, मर्ग का घर था, तो उस रोज़ वो मेकअप करके नहीं आई थी, ना हल्का ना भारी। नतीजतन लिटरली वो जो बता रहे थे तफसील कि वो उसको उनमें से कोई एक भी, ना बच्चा, ना बड़ा, ना खातून, ना मर्द, पहचान भी नहीं पाया, इतना फ़र्क था। अच्छा, जो ही लड़के को उन्होंने बताया उसके बारे में तफसीलात, तो उसने तो एक लम्हे से पहले ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं डरने के लिए शादी थोड़ी कर रहा हूँ कि पहले जब मैं घर आया करूँ, बाहर रुका करूँ, फिर अंदर मैसेज आया करे कि मियाँ सब आ गए हैं और अपना मेकअप कर लीजिए, तैयार हो लें, फिर वो अपनी शक्ल बनाए, फिर मैं उसको देखूँ तो ये शक्ल कितने घंटे की होगी। जब मैं कभी अचानक घर आ जाया करूँ तो मैं फिर डरा करूँगा कि ये कौन है यहाँ बैठी हुई, मेरी बीवी कहाँ गई। तो मैं इसके साथ, ये मुमकिन है आपको थोड़ा मुबालगा लगे, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में जो वाक़या हुआ था वो बेचारा उस परेशानी के सहारा आपके फिर स्ट्रेस भी बढ़ती है, आपके दिल पे बोझ होता है, तकलीफ़ होती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, धोखा मुझे क्यों किया। मुझे कई ख़वातीन ने और कई हज़रात ने ऐसे फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि दुल्हन की जो खूबसूरती है वैसी खूबसूरती हमारी आम ज़िंदगी में क्यों नहीं हो सकती। कुछ ने कहा हम दुल्हन बनी थी इतने साल पहले, हम अब भी खूबसूरत लगना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो दुल्हन जैसा चेहरा हमारा कैसा बने। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब से भी रब्ता किया, कुछ इधर उधर से पढ़ा, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए ढूंढी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। याद रखिएगा कि जिन लड़कियों ने भी अपने चेहरे को, ये लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी, वो चाहती हैं कि उनका चेहरा ग्लो करे। दुल्हन का चेहरा ग्लो करता है, बाकियों के चेहरे बिल्कुल बुझे हुए होते हैं, यानी फीके फीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ग्लो करे और फीका न लगे तो एक तो मास्क को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा कंजेक्टिव करना चाहते हैं तो फिर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। ये जो मास्क है, इनफैक्ट ये आपके चेहरे की ग्लो की वजह बनेगा। दूसरी बात, अगर आप सन ब्लॉक को लाजिम कर लें कि जब भी घर से निकलें तो आपके चेहरे की और हाथों की जो डबल टोन बनती है वो नहीं बनेगी। जब भी टोन एक होती है तो चेहरा ग्लो भी करता है, खूबसूरत भी लगता है। तीसरी बात, अपने फूड हैबिट्स को ठीक करें और मुतवाज़न फूड, जिसमें ऑयलिंग ना हो, जिसके अंदर ये भुनी हुई चीज़ें और ज़्यादा तली हुई चीज़ें ये ना हो, ये आपकी खूबसूरती के कातिल हैं, ये आपकी खूबसूरती को खा जाते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत मैंने लाजिम देखी है कि अगर आप आसान दिनों में मेडिटेशन और इबादत पे फोकस करते हो, लंबे सजदे करते हो, नमाज़ों की रेगुलरिटी करते हो, तो बार बार आपका मुंह धुलता है
और उस पानी में अल्लाह ने ऐसी शान रखी है कि आपके चेहरे को उस पर मैल नहीं आती, आपका चेहरा साफ शफाफ रहता है। बीच में कहीं कोई छोटा मोटा मसला हुआ भी, बाहर आते जाते कोई डस्टिंग का मसला हुआ भी, तो वो भी आपके पोर्स साफ हो जाते हैं। ये जो मेडिटेशन है एक तो आपके ईमान का हिस्सा है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी खूबसूरती, और ऐसी ख़वातीन को अगर आपने देखा हो कि जो इबादत में दिल लगाती हैं, उनके चेहरे पे एक अजीब तरह का पुरलुत्फ नूर होता है। ये चीज़ें एक्सरसाइज कम करें या ज़्यादा करें, वॉक पर एक्सरसाइज घर में इसको अपना मामूल बनाइए। अगर आप घर के काम काज करते हैं तो उसके अलावा भी आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। वो जो पसीना आपको आता है वो भी आपकी खूबसूरती के लिए बहुत मुआविन होता है। और आखिरी चीज़ ये है कि अगर आप शौहर को डराना नहीं चाहते और उसके डर को आप एंगेज करना चाहते हैं, तो फिर आप प्रॉपर नींद ज़रूर लीजिए, उसकी मौजूदगी में भी, उसकी गैर मौजूदगी में भी, ताकि आपके बदन को राहत मिले। नींद में जो डेड सेल्स हैं वो रिप्लेस होते हैं, नींद में नए सेल्स बनते हैं। अच्छा, इसी तौर पे दो चीज़ें जो आपकी रंगत को खूबसूरत बनाती हैं और ग्लो करने में मदद देती हैं, वो भी नोट कर लीजिए। एक तो जो पाकिस्तान हर्बल का मास्क है, चेहरे काला मास्क, अगर आप ये इसके अंदर दो चीज़ें ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें या आप उसमें दही ऐड कर लें, तो जब भी आप उसको चेहरे पे लगाएंगे तो एक बात तो ये याद रखिएगा, कभी ये उंगली इस्तेमाल नहीं करनी चेहरे पे मास्किंग करते हुए, टोनिंग करते हुए। कभी इस उंगली को, इसे शहादत की उंगली, ये बहुत पावरफुल उंगली होती है, अंगूठा, और ये बहुत पावरफुल उंगली है। जब भी आपने मास्किंग करनी है तो फिर आपको ये दो उंगलियां चाहिए, या ये तीन कर लीजिए। इन दो उंगलियों की, इनके अंदर ताकत वो नहीं है, सख्ती वो नहीं है, तो इनको कब देखें, आपने वहाँ रगड़ना नहीं है, उनको मलना नहीं है, इनको धीरे धीरे यूं आपने गुलाई में करना है। दो तरीके होते हैं, फेस को या तो अप साइड को किया जाता है या इसको गुलाई में किया जाता है। कभी फेस को या इवन जिस्म पे भी कभी मसाज करते हुए नीचे को मत लेके जाइए, हमेशा अप साइड को लेके जाएंगे। तो इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जिस्म बाकायदा उठता है। और दूसरा जो ये वाला स्टाइल होगा, ये उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा, और जब आप उसको मुंह को वॉश कर लेते हैं तो फिर जो नीचे से निकलते हो कुछ देर तो खुद आपसे अपना चेहरा भी पहचाना नहीं जाता। डॉक्टर नौशीन का ब्राइडल उन्होंने बनाया था मास्क। इसके अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि लाइक आपके चेहरे की जो टाइटनिंग है वो हो जाती है, चेहरे का ग्लो उसके अंदर हो जाता है, जो उसके नर्चर होने के लिए बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाती हैं। और इसको अगर आप इस्तेमाल करने के बाद 4 चम्मच दूध या 4 चम्मच दही इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ याद रखिएगा, ये ब्राइडल पॉलिश हो जाएगी। यानी आप जाओगे ब्यूटी पार्लर पे तो जो पॉलिश करते हैं उसका कई हज़ार रुपये लगेगा, और ये आप चंद 100 में घर बैठे रेगुलर आप इसको, सिर्फ शादी के लिए नहीं, आम जिंदगी में भी आप, या जो माहिरीन है वो तो ये कहते हैं कि अगर आपके चेहरे का थोड़ा मसला है तो आप हर दूसरे दिन मास्क लगा सकते हैं। और उस मास्क लगाने के बाद अगर आप उसको दूध में या दही में इस्तेमाल करते हैं, जो कि वैसे ये रोज़ वाटर में इस्तेमाल होना, सादा पानी में ये नहीं होना, तो उससे आपके चेहरे की पॉलिश हो जाती है। और वो खूबसूरती जो दुल्हनों के चेहरे पे आती है और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, तहसीन करते हैं, आप शादी के कई बरस के बाद और शादी से पहले भी, या अगर आप लड़का लोग हो तो भी आप ये कर सकते हो, चूँकि डल जिल्द, डल चेहरा आपकी ज़िंदगी को भी डल कर देता है। ब्राइडल पॉलिश है, ये टाइटनिंग भी है, ये ब्लीच भी है। हमेशा दूध और दही वाले में कहीं थोड़ा सा इम्पेक्ट आता है, ब्लीच का एक फ़ायदा हो जाता है। इसी तौर पे ये आपकी टोन बेहतर कर देगी। और ख़ूबसूरती दिल की हो, खूबसूरती रूह की हो, खूबसूरती जिस्म की हो, या खूबसूरती आपके चेहरे की हो, इनफैक्ट आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपके प्यारे होते हैं उनको भी अच्छी लगती है। सलामत रहिए, तरोताज़ा रहिए, रोशन रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।